हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप यहाँ पर देखें लोटस के फ्लावर को कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे दोनों हाथों के बराबर आ रहा है दोस्तों। इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो सीड से ग्रो करना है, राइजोम से ग्रो करना है और फ्लावर तक का वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखना। लोटस फ्लावर को उगाने का दोस्तों बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गॉडेस लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी आती है। और ये प्योरिटी का सिंबल है। क्यों है? क्योंकि गंदे तालाबों में उगता है, लॉन्ग स्ट्रिंग निकलती है और ऊपर जाकर ये खिलता है। तो दोस्तों ये सिंबल ऑफ प्योरिटी भी है। दोस्तों पानी में तो मछलियाँ रहती है, बट इस पानी में एक बहुत खूबसूरत सा फ्लावर भी आता है, वो है लोटस। तो लोटस को दो तरीके से ग्रो किया जा सकता है, एक तो बीज से और दूसरा उसके राइजोम मतलब उसकी जड़ों से। अगर आपको लोटस को सीड से ग्रो करना है तो उसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्क्रैच करना होगा, और ये ज़रूरी होता है एक लोटस को सीड से ग्रो करने के लिए। उसके लिए आप एक सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं और ये हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। आपको एक सीड लेना है और उसको स्क्रैच करना स्टार्ट कर दें। उंगलियों का ध्यान रखना और बस हल्के हाथों से इसको घिस देना। ये ऊपर की तरफ से घिसने लग जाएगा और एक हल्का सा वाइट पार्ट आपको नज़र आने लग जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा लोटस का सीड रेडी है ग्रो होने के लिए। अगर सैंड पेपर नहीं है तो आप दीवार पे भी इसको घिस सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने इसके साइड पर भी घिस के देखा है, देखते हैं ग्रो होता है या नहीं। और अगर लोटस राइजोम आप ला रहे हैं तो चेक करना कि ये राइजोम हार्ड तो है, दब तो नहीं रहे। अगर दब रहे हैं तो ग्रो नहीं होंगे और इनके अंदर एक शूट नज़र आना चाहिए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लीफ पार्ट। सीड्स को ग्रो करने के लिए एक ग्लास का जार लीजिए और उसको पूरा पानी से भर दीजिए। और आपको ग्लास का जार इसलिए लेना है क्योंकि डे बाई डे आप उनकी ग्रोथ देख सकते हैं, जो मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ। और बस अपने सीड्स उसमें डाल दीजिए। जो सीड ऊपर की तरफ आ जाएगा वो ग्रो नहीं होगा, तो ध्यान रखना पीछे जो सीड ऊपर जा रहा है वो ग्रो नहीं होने वाला। नियरली 3 डेज़ में हमारा पानी पूरा मटमैला हो चुका है और हमारे कुछ सीड्स ग्रो हो चुके हैं और कुछ अभी ग्रो होना बाकी है, बट जो ग्रो हो रहे हैं वो भी ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। 3 डेज़ का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2 सीड्स हमारे ग्रो हो चुके हैं और हमारा एक जो सीड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है साइज़ में, मतलब उसके अंदर अभी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है। फिर से फ्रेश वाटर भर देते हैं और सीड्स को ग्रो होने के लिए फिर से हम उसी में डाल के छोड़ देते हैं। राइजोम ग्रो करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी पहले करनी होती है। चलिए सीख लेते हैं वो क्या करनी होती है। आप सबसे पहले एक 65 लीटर ऑफ टब ले लीजिए। इससे छोटा लेंगे तो फ्लावरिंग की साइज़ थोड़ी छोटी होगी, तो हमने यहाँ पर 65 लीटर ऑफ टब लिया है। राइजोम ग्रो करने से पहले आपको बेस तैयार करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लेंगे फर्टिलाइज़र के तौर पर, और इसका कम से कम आपको 2 इंच की लेयर बनानी है। अब यहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी लेनी है, और अगर आपके पास चिकनी मिट्टी नहीं है तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी आप इजीली लोटस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल ही है। सॉइल की भी 2 इंच की लेयर बन जाएगी और उसके बाद आप इसमें पानी डालकर इसको ओवरनाइट छोड़ देना। इसमें जितनी भी गैसेस होगी हार्मफुल वो सारी निकल जाएगी और उसके बाद लोटस राइजोम ग्रो करने के लिए रेडी रहेगा। चलिए राइजोम लगाना सिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली स्लाइड करके नहीं रखना है, आपको राइजोम को अंदर की तरफ दबाना है कम से कम 1 से 2 इंच, और उसको मिट्टी से ऊपर की तरफ कवर करके रख देना। हम यहाँ पर 2 राइजोम ग्रो करने वाले हैं। अब आप पानी भर सकते हैं और आपको ध्यान रखना है आपके राइजोम अपनी जगह से ना हिले, इसलिए राइजोम के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं गिरना चाहिए। आप किसी भी टूल की मदद से इस पानी को भर सकते हैं, जिससे फोर्सफुली पानी आपके राइजोम पर ना गिरे और वो ऊपर की तरफ ना आ जाए। मॉस्किटो अपने अंडे ना दे दें, इसलिए आपको फिशेस ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वाटर एक्वेटिक प्लांट के अंदर। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हमारे लोटस की लीफ ऊपर की तरफ टच होने लग गई है और यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन है। 6 डेज़ में हमारे लोटस के सीड्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग अपनी लीफ ग्रो करने लग गए हैं। सही से लोटस को घिसने पर ग्रोथ कुछ ऐसी नज़र आती है, और जो लोटस सही ढंग से घिसे नहीं गए वो रह ही गए। तो ध्यान से सुन लेना, हमने 6 डेज़ में 2 बार पानी चेंज करा है, और आप इससे ज़्यादा भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपका पानी गंदा हो रहा है। अगर आप पानी चेंज नहीं करेंगे तो लोटस के सीड्स में फंगस लग जाएगी। चलिए इनको फिर से अंदर की तरफ डाल देते हैं और इनकी रूट्स आने तक का इंतज़ार करते हैं।
डे 13 और यहाँ पर हमारे लोटस के सीड्स ने रूट्स निकालना स्टार्ट कर दिया और एक लीफ खुल चुकी है। डे 15 रूट्स की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर की तरफ लीफ की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। हमने जिन 4 लोटस के सीड्स को रब करा था उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। बाकी की 2 में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई तो उनको हमने हटा दिया और यहाँ पर आप रूट्स देखिए कितनी ज़्यादा वाइट और स्ट्रॉन्ग रूट्स डेवलप हो रही है। चलिए वाटर चेंज कर लेते हैं। हमने डे 15 में वाटर चेंज करा है। आफ्टर 5 डेज़ हमारे लोटस के राइजोम में लीफ डेवलप होना स्टार्ट हो गई और यहाँ पर दोस्तों आप एक वाटर फाउंटेन इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं जब तक लोटस के अंदर फुल लीफ डेवलपमेंट ना हो जाए। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है और वाटर का साउंड भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मल्टीपल इसके नोज़ल आते हैं तो अलग अलग नोज़ल लगा के आप डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ट्वेंटी 25 डेज़ में हमें एरियल लीफ नज़र आने लग गई। इसका मतलब लोटस प्लांट को अब एडिशनल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत आ गई है। तो यहाँ पर आप एक कॉटन के कपड़े से पोटली बना सकते हैं जिसमें आप डालेंगे मस्टर्ड केक, डीएपी और एनपीके। अब इस पोटली में गिटान बनाइए और बस आपके लोटस के पॉन्ड के अंदर कम से कम 3 इंच अंदर की तरफ दबा दें। कुछ ही दिनों में हमारे लोटस की लीफ और ज़्यादा बड़े होने लगे और ज़्यादा एरियल लीफ आने लग गए। इसका मतलब हमारा लोटस का प्लांट रेडी है फ्लावरिंग के लिए। एक मैच्योर राइजोम लेते हैं तो आपको फ्लावरिंग बहुत जल्दी मिलती है। तो हमारी कली दोस्तों यहाँ पर निकल चुकी थी और अगर आप सीड से ग्रो करेंगे तो आपको करीब करीब 1 से 2 साल लग जाएंगे फ्लावर लेने में। तो बेटर होता है आप एक राइजोम सेलेक्ट करें और उसको ग्रो करें। हमारी कलियाँ दोस्तों अब बड़ी होती जा रही है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डालना है। अगर हमारा जितना बड़ा पॉट है तो 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ईजिली डाल सकते हैं और ये डोंट वरी अपने आप वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा और प्लांट को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट भी दे देगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से दोस्तों प्लांट और ज़्यादा हेल्दी होता जा रहा है और यहाँ पर हमारी कली की साइज़ आप देखिए कितनी ज़्यादा ह्यूज है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर लोटस प्लांट की लीफ जल रही है तो आपको उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर मॉर्निंग की 3 to 4 आवर की सनलाइट मिले और बस उसके बाद आपका प्लांट रेडी है। बहुत सारे फ्लावर आपको मिलने वाले हैं। हमारा लोटस का प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और दोस्तों इसको जब से हमने हल्की सी छाया में शिफ्ट करा है उसके बाद इसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आने लगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कर देता हूँ कि लोटस प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट नहीं, हाफ डे ऑफ सनलाइट चाहिए होती है अगर वो किसी टब या पॉट में ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों हमारा फ्लावर खुलने ही वाला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत समय लगता है दोस्तों किसी भी प्लांट का अपडेट लेने में। ब्यूटीफुल फ्लावर देख के पोलिनेटर्स भी आ गए। वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारे सीड ग्रोन को भी मिट्टी में लगाना बाकी है। आफ्टर 22 डेज़ हमारे लोटस के सीड ने काफ़ी सारी रूट्स प्रोड्यूस कर दी है और काफ़ी सारी लीफ भी प्रोड्यूस कर दी है। अब इनको पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कब करना है? तो लोटस एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा और वो रूट के पास में से ही ग्रो होती है, कुछ ऐसी नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों सारे लोटस के स्मॉल प्लांट्स को बाहर निकालते हैं और इनको ग्रो कर देते हैं। और इनको ग्रो करना तो आपको मैंने सिखा ही दिया है ना। तो प्रोसेस वही है बट
हमारा पॉट काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि हमारे लोटस के सीड्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। आपको पहले वर्मी कंपोस्ट की लेयर बनानी है, फिर सॉइल की लेयर बनानी है, पानी डाल के छोड़ देना और उसके बाद आप उनको अंदर सीड ग्रो कर दीजिए। एक दिन के लिए इसलिए पानी भर के छोड़ते हैं क्योंकि एक तो खाद के अंदर बहुत सारी गर्मी होती है और सॉइल के अंदर भी अगर कोई केमिकल होता है तो वो बहुत जल्दी ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है और इवोपरेट हो जाता है, और बस हल्के हाथों से आप लोटस प्लांट लगा दीजिए। फ़िश में दोस्तों हम यहाँ पर गप्पी फ़िश यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करती रहती है, तो मेल फीमेल लाना मत भूलना और बस आपके लोटस के पॉन्ड में इनको डाल दीजिए। जितने भी मॉस्किटो लार्वा ग्रो होंगे उनको ये खा जाएगी और काई वगैरह भी ये खाती रहती है, तो फूड देने की भी इनको ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मेल फीमेल आप रख सकते हैं। इतने छोटे पॉट के अंदर बहुत ईजिली सर्वाइव करेगी और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी, तो आप न्यू पॉट में इनको ट्रांसफ़र करते रहना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसके आगे का अपडेट हमारे फेसबुक पेज पर आएगा, तो वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहना क्योंकि स्टोरीज़ वहीं पर आती है।